तो दोस्तों हम आ चुके हैं रहीम के ब्लॉग के रूम पे, और ये इनका पीछे रूम रहा। ये तो है नहीं, अभी कहीं इधर उधर से आ रहे हैं। तो आज इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे हम सऊदी अरब में ख़ासतौर से ड्राइवरों के बारे में। वैसे ये अमीर के घर में ड्राइवर हैं, तो यहाँ इनके रूम पे तो आ गए हैं। और ये अमीर के घर में ड्राइवर हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा घर है इनका, पीछे तक बहुत दूर तक घर है। और यहाँ पर कटाई छटाई चल रही है। अभी आते हैं तो इनके रूम में थोड़ा घुस के देखते हैं इनका क्या है सिस्टम। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे आज हम, कुछ मनोरंजक क्या बोले, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब में आने के बाद में ड्राइवरों का रूम या फिर और भी कुछ बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे हम। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को कुछ जानकारियाँ ऐसी मैं दूंगा जो सऊदी अरब में पहली बार आने वाले हैं ड्राइवरी के रूम में, या फिर किसी भी काम में अगर आप आते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी बातें होंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रहीम भाई भी आ चुके हैं हमारे पीछे से, आप देख सकते हैं। और इनके रूम है, अब इनके रूम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आखिर क्या कुछ है और ड्राइवरों की कैसी स्थिति होती है और क्या कुछ इनको करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं इनके रूम में। तो फाइनली इनके रूम में घुसते हैं और यहाँ से होता है ड्राइवर के रूम की एंट्री। और ये यहाँ सामने इनका बिस्तर है। और यहाँ पर इसका नाप देखिए, मुश्किल से 5 बाई 10 का ये चौड़ाई लंबाई है इस रूम का, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अक्सर सऊदी अरब में ड्राइवरों का रूम इसी हिसाब से होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है जो कि कॉलिंग पर बात होती है। कोई भी अंदर से अगर फ़ोन आता है ना तो उस पर इनसे संपर्क है ना, ये तिलिली द्वारा इसको देखने क्या है, से आता है कॉल, कुछ भी जरूरत है, कुछ भी चाहिए। अच्छा तो यहाँ से रिसीव होता है। अच्छा, यहाँ से अंदर। हालांकि सब ड्राइवरों के पास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, सऊदियों वाला तोप, ये पर्सनल मेरा ड्रेस है जब मर्सिडीज चलाता हूँ तो ये बात है। तो इनके पास तो हम आ ही चुके हैं, थोड़ा हम भी अपने आप को देख लें शीशे में। मैं भी हूँ, ये देख लो, इनको भी देख लो। हाँ, ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऐसा ही कुछ है। ओ तेरी लाइव प्रूफ बज रहा है भाई साहब। माफी कह रहे, माफी आना स्त्री कह रहे। तो हम लोग ने जो सामान खरीदा, सामान पूरा खरीदा, उसका बिल भी है मेरे पास है। लेकिन वो सामान उस मार्केट से उठाना भूल गए। कैरेट भी है इसमें, लेकिन वो सामान थैली में डालना भूल गए, वो मार्केट पे ही पड़ा है। ये रहा इनके रूम का टेलीविजन, जो कि सैमसंग का ओल्ड मॉडल है, लेकिन चलाता नहीं हूँ क्योंकि मोबाइल से नहीं खाली मिलता है, तो चलाऊं कहाँ। भाई साहब ये चलता ही नहीं होगा, मुमकिन है। नहीं चलता। और ये रहा ड्राइवरों का रूम का, ये क्या बोलते हैं उसको, किचन भी बोल सकते हैं, किचन भी बोल सकते हो। एक चीज है यहाँ पे, वाईफाई मिला हुआ है, देखिए। तो ये है ड्राइवरों की जिंदगी, खासतौर से सऊदी अरब में ऐसे ही मिलता है ड्राइवर लोग का। कोई ना सोचे कि विशाल रूम होगा और 5 स्टार जैसा रूम रहेगा, नॉर्मल यही ऐसे ही मिला। तो हम रहीम भैया से एक बात पूछना चाहेंगे कि वैसे तो रूम तो लगभग सभी ड्राइवरों का एक ही जैसा रहता है, बस वही, किसी का छोटा किसी का बड़ा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 19-20 लगा ही रहता है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब में कितना साल हो गया आए हुए आपको? मुझे पूरे 5 साल हो गए, इसी घर में और इसी रूम में, इसी घर में। वैसे हो तो गया हमें भी 7 साल। तो इन्हें 5 साल हो गए इस घर में आए हुए। और इनकी सैलरी कितनी थी इनकी हम जानेंगे शुरुआत में, और अभी कितनी है इसे भी थोड़ा जानेंगे, हिंट समझेंगे। क्लियर नहीं बताएंगे, नहीं लूट मच जाएगी भाई साहब। तो शुरुआत में आए थे आपकी कितनी थी? शुरुआत में वही स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा मिल गया था, 1700 करीब। 1700 नए बंदे आए थे तब? नया मैं आया था, फर्स्ट टाइम आया था तब। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी किसी घर में 1700 रियाल भी सैलरी मिलता है। तो अभी तो लगभग 2 के पार होंगे, ये करीब है लगभग ही। मैंने कहा था क्लियर नहीं बताएंगे, खैर चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अमीरों के घर में अगर आप आएंगे ड्राइवरी में तो 1700 रियाल सैलरी स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद में कोई जरूरी नहीं है कि 1700 ही रहे। अगर जो अमीर के घरों का वीजा मिलता है तो ये तो 90% है कि आपका 16-17 से लेके 2000 तक आराम से मिल जाता है। क्योंकि मैं खुद देखा हूँ ऐसे ही आसपास में, तो एक बंदा आया है, पहली बार ही आया है, तो भी उसका सैलरी 2000 है, क्योंकि वो काफी अच्छा घर है और काफी अमीर भी है, बहुत पैसे वाले। तो इसलिए मैं बोला हूँ कुछ वीडियो में कि अमीर घरों में काम ज्यादा रहता है, लेकिन सैलरी और जाते समय या फिर चुटपुट मिलना या बोनस
कम ज्यादा मिलते रहता है। यही है कि काम ज्यादा घंटा 2 घंटा आपका, यानी जितने लोग हो यार, अगर सऊदी अरब आना चाहते हो ना हाउस ड्राइवर में खास तौर से, तो भैया अमीर के घर का नौकरी ढूंढना, कभी भी वहीं से एजेंट से पता कर लो उसकी स्थिति क्या है, उसके सिस्टम क्या है। अगर जो मालूम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल रहता है। अगर मालूम हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन खास तौर से उनको पता होता है एजेंट लोगों को कि वो अमीर है या कैसा आदमी है, उनको इतना पता होता है, वो बताते नहीं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। और वहां से पता हो जाए और उसके बाद में वहां से एग्रीमेंट करवा कर चलिए। देखिए खासतौर से यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग आकर फंस भी जाते हैं, तो एग्रीमेंट सबसे पहले करवा कर चलिए। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे 12-1300 में आते हैं ड्राइवर के काम में, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि 300 से 400 तो बोलना नहीं पड़ेगा, उससे कम खर्चा हो जाए, 400 से ऊपर खर्चा बोलना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 80,000 1 लाख रुपया आप लगा के आ रहे हैं और 1300 तकरीबन मिलता है सैलरी स्टार्टिंग में, तो वही 850 रियाल 900 रियाल बचेगा, फिर आप उसमें 900 का वही 18,000 19 के करीब हो जाएगा। तो कहाँ उतना फायदा है। अगर जो वही आप डिमांड रखेंगे कि इतना सैलरी मिलेगा, कम से कम 15 से नीचे मत लगाइएगा। अच्छा कहाँ से ले वीजा तो सैलरी मिलेगी तो ठीक। अब देखिए वीजा लेने का कई तरह है, जैसे अगर जो कोई अपना है, कोई रिलेशन का है, तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि उनसे मिले, क्योंकि अगर जो उनके हाथ से आपको वीजा मिलेगा तो 100% नहीं तो 99% अब वीजा सेफ रहेगा, और जो बताएगा वो सही भी रहेगा 99%, और सैलरी भी अच्छा वो खुद तय कर सकता है। इसलिए रिलेशन में मिल जाए तो अच्छी बात है, जैसे दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया। और रही बात अगर जो आप ऑफिस से लेते हैं, वो भी अच्छा वीजा मिल जाता है ऑफिस से भी, लेकिन एजेंट के थ्रू जब लेते हैं तो उसमें गारंटी कुछ नहीं रहता है और डर भी काफी ज्यादा बढ़ जो लोग जाता है। यहाँ पर हमारे दोस्त लोग, जैसे कुछ लोग काम करते हैं, जो जिनके दलाल गांव-गांव में घूमते हैं, बहुत मुश्किल है। गांव-गांव में जो हमारे इधर भी ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, तो उन दलालों से कृपया आप लोग सावधान रहें। बिल्कुल, बहुत वो मुश्किल कह देते हैं कि आपको हम भेज देंगे 1 लाख रुपए में, 80,000 रुपए में भेज देंगे, आप चले जाओगे, काम लग जाएगा। वो भेज देते हैं, आपको भेजेंगे, यहाँ आ भी जाओगे, काम पर भी लग जाओगे, लेकिन आपके साथ में कितनी आपके मतलब परेशानियां हो इसका कोई गारंटी नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई बात नहीं होती। फिर आप ही लोग हमको कमेंट करते हो, भैया मुझे 2 महीना हुआ है, मैं परेशान हूँ, कोई बोलता मुझे 6 महीना हुआ, कोई बोलता मेरा कामा नहीं बना, कोई बोलता मुझे सैलरी नहीं मिली, कोई बोलता है कि मैं आया था ड्राइवरी में, फिर मुझे मजरा में काम में लगा दिया, खेती किसानी में, कोई बोलता कुछ, मतलब फिर परेशानी आप लोगों के ऊपर होती है। तो मैं सीधी सी बात कहना चाहूंगा एक चीज, रहीम भाई भी फिलहाल तो ये भी यहाँ पर 5 साल से हैं और भी काफी लोगों से मुलाकात होती रहती है, तो इनसे एक चीज ये जानने को मिला है कि अगर आपका आदमी कोई है यहाँ पे खास एकदम, तो वो अगर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हो, अगर वो यहाँ पे सऊदी से अगर उसके हाथ में वीजा आता है तो उस सऊदी आदमी से अपना बातचीत करे, इत्तेफाक करे हर चीज का, ठीक है, क्लियर मालूम पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर यही चीज आपका कोई यहाँ नहीं है तो वहाँ किसी ऑफिस से वीजा ले, जेन्युइन ऑफिसर से जो रजिस्टर्ड हो, और वहाँ से आप एग्रीमेंट करवा कर ही निकले। तो कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा, रहीम भाई के पास में आके मिले, मुलाकात हुई, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाया भी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए